मैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में बतौर जासूस काम करता हूँ। इस वाक़ये को हुए 8 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन ये एक ऐसे मुजरिम की यादगार कहानी है जिसका मैंने कभी सामना नहीं किया। इसका नाम डोनाल्ड था और उसे लोगों पर बेदर्दी से हमला करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। एक दिन इसने मुझे अपने जिस्मानी तशद्दुद के बारे में बताया कि वो कई बार जेल के अंदर और बाहर रहा है। तो जब मैंने इससे पूछा कि उसे लोगों को तकलीफ पहुंचाने में क्यों मजा आता है, तो इसका जवाब वाकई परेशान कुन था। उसने मुझे कहा, सर क्या आपने कभी किसी को छड़ा मारा है? मेरे लिए लोगों को मारना सबसे ज्यादा मजे का अमल है। जो इंसान मुझे अपना तकब्बुर दिखाता है, मैं इसे ऐसे ही सजा देता हूं। लेकिन जब भी मैं किसी को मारता हूं तो वो इंसान मेरे सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। कोई भी इंसान मुझसे ताकतवर नहीं है। मुझे देखना सिर्फ ये होता है कि कौन मेरे सामने कितनी देर तक खड़ा हो सकता है और मेरे गुस्से को बर्दाश्त कर सकता है। आखिरकार सभी मेरे सामने झुकने पर मजबूर हो जाते हैं। यहां तक कि एक अफसर भी अगर मुझे सड़क पर मिले तो मैं इसे भी अपने सामने झुकने पर मजबूर कर देता हूं। और क्या आप जानते हैं, मुझे इस काम से बेहद सुकून मिलता है। इस दिन इस कैदी ने मुझे अपने सारे वाक़यात बताए और फिर अचानक से इसने मुझे घेवड़ना शुरू कर दिया। इसकी निगाहों से ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मेरी तरफ गुस्से से देख रहा है और उसने मुझे एक लम्हे में बेहद परेशान कर दिया। मैंने इसे कॉलर से पकड़ लिया और अचानक इसकी आंखें एकदम लाल हो गईं। उसने मेरी तरफ देखा जैसे वो मुझे मारना चाहता हो और सरगोशी कर रहा हो। तुम मरने वाले हो? कैदी की इस बात से मेरे अंदर शदीद खौफ की लहर दौड़ गई और मैंने फितरी तौर पर अपनी निगाहें इसकी आंखों से हटा दें। बहरहाल इसे 4 साल कैद की सजा हो गई, लेकिन ये 4 साल गुजरने के बाद एक दिन वो मुझे ढूंढता हुआ मेरे घर तक पहुंच गया। उसने मुझे देखते ही पहचान लिया था। ना जाने कहां से इसे मेरे घर का पता मिला और वो मेरे घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ था। इसके चेहरे पर एक मशकूक कर देने वाली मुस्कुराहट थी और फिर वो मेरे करीब आया। उसने मुझे कहा, अफसर अभी के अभी मेरे सामने घुटने टेक दो। मैं ये बात सुनकर चौंक गया और मेरे अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई, लेकिन साथ ही ये जानकर कि वो किस किस्म का साइकोपते है, ये सोचकर मुझ पर दहशत छा गई। मुझे ये एहसास था कि जज्बाती होना मुझे मजीद मुश्किल में डाल सकता है। इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पुरसुकून रहने की कोशिश की और कहा, क्या तुम दोबारा जेल जाना चाहते हो? उसने हंसते हुए जवाब दिया कि ये बिल्कुल ठीक है। जेल में रहना मुझे पसंद है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं आपके साथ क्या कर सकता हूँ। आप सिर्फ मेरे सामने घुटने टेक दें ताकि मैं वापस चला जाऊं, वरना आपके साथ मैं वो करूँगा जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। और फिर उसने अपनी पोजीशन इस तरह ली कि किसी भी लम्हे मुझ पर हमला कर देगा। खुशकिस्मती से इसी लम्हे हमारा पड़ोसी जेम्स करीब से गुजरा और मुझे सलाम किया। मैंने इससे मदद मांगी और जिस एक लम्हे के लिए परेशान हो गया और वापस जाते हुए इसने मुझे कहा, मैं फिर से वापस आऊँगा और उस वक्त तुम मेरे सामने ज़रूर घुटने टेकोगे। इसकी ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया था और फिर मैंने हर वक्त अपने साथ बंदूक रखना शुरू कर दिया था। कुछ दिन गुजरने के बाद चेस एक बार फिर मेरे घर के करीब मुझे नजर आया और एक बार फिर मेरे करीब आया। मैंने इसी लम्हे बंदूक का निशाना उसकी तरफ किया तो उसने चौंक कर मुझसे कहा कि मैं उसके साथ ये ठीक नहीं कर रहा और एक बार फिर पीछे हट गया। इसके बाद खौफ से अब जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो अपने अर्द गिर्द देखता रहता हूँ, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो इंसान आज भी कहीं ना कहीं से मुझे छप कर देखता होगा। कई बार मैंने उसे रास्ते में देखा है और वो छप कर मुझे देखता है, लेकिन वो कभी मेरे करीब नहीं आया। इस वाक़ये को आज 8 साल हो गए हैं और मैंने कई सालों से इस कैदी की कोई खबर नहीं सुनी, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो अंसानून आज भी बहुत से लोगों की ज़िंदगी से खेल रहा होगा और मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि मुझे ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर इस कैदी का सामना न करना पड़े।